एडवांस मैथ के इस सीरीज में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग मेंसुरेशन के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे और अभी तक हम लोगों ने टाइप 6 तक कंप्लीट कर लिया है, यानी अब टाइप 7 स्टार्ट होने जा रहा है। इससे पहले वाले टाइप में जैसे कि 6 में हम लोगों ने क्यूब के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आज हम लोग देखेंगे टाइप 7 में क्यूबॉइड के क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन को समझेंगे, उसकी प्रॉपर्टी को देखेंगे, उसके बाद ही सॉल्व करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 278। क्वेश्चन में बोला गया है राजेश को 12 इंच लंबा, 8 इंच चौड़ा और 10 इंच ऊंचा बॉक्स बनाने के लिए कुछ कार्डबोर्ड खरीदना है। बॉक्स बनाने के लिए कितने कार्डबोर्ड की आवश्यकता है, यानी आपको उसका लेंथ बताना है। लेंथ नहीं, उसका एरिया आपको निकाल के बताना है कि कितना एरिया का वो कार्डबोर्ड होगा। ठीक है, तो आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए कार्डबोर्ड का शेप अगर बनाते हैं तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट किए हैं क्यूबॉइड, और जब कीबोर्ड स्टार्ट किए हैं तो इससे इसके जो भी प्रॉपर्टी है उसको पहले डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऐसे तो पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज स्टार्ट हुआ है तो फिर से एक बार प्रॉपर्टी को हम लोग देख लेते हैं, शॉर्ट में ही देख लेंगे। तो क्या क्या देखना है इसमें, आपको वॉल्यूम ध्यान रखना है, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और इसका डायगोनल। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, एल, ये बी है और ये एच है, तो दोनों तीनों का प्रोडक्ट यानी एल बी एच। अगर बोला जाए इसका कर्व सरफेस एरिया यानी चार दीवार का एरिया क्या होगा, तो 2h इंटू में एल प्लस बी, ये याद रखना है। टोटल सरफेस एरिया बोला जाएगा तो 2 इंटू एल एच प्लस एच बी प्लस बी एल, और डायगोनल बोला जाएगा तो रूट अंडर में ले लीजिएगा एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर। ये इसका प्रॉपर्टी है क्यूबॉइड का। तो क्वेश्चन में जो है बोला गया है इसका लेंथ जो है ये है 12, और ये ये तो लेंथ हो गया, और ये बी जो है आपका 8 है और एच जो है 10 है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो एरिया बताना है, यानी यहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगा टोटल सरफेस एरिया का। ठीक है, टोटल आपका 6 फेस है और टोटल सरफेस एरिया वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, वही उस कार्डबोर्ड का एरिया होगा। तो चलिए निकाल लेते हैं, यानी 2 हो गया और एल की जगह पे कितना है 12 इंटू, और एच की जगह पे 10 है प्लस, उसके बाद 10 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 12। बस इसको सॉल्व कर देना है 2, और इधर हो जाएगा 120 प्लस 80 प्लस में 96, इधर ऐड कर लीजिए सबको। तो 6, यहाँ 6 हो गया, और इधर 9 और 8 यहाँ से ले लेते हैं इसको, 10 10 और 9 19, कैरी 1। उसके बाद इधर 1 है तो 1 और 1 हो गया आपका 2। बस इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहाँ पे 12 का 2 कैरी 1, 18 18 और 1 19, कैरी 1, तो 4 और 1 5, यानी 592। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, और इस तरह का क्वेश्चन में आपको सिर्फ पहले समझना है कि वॉल्यूम चाहिए कि टोटल सरफेस एरिया की कर्व सरफेस एरिया। तो यहाँ पे वो कार्डबोर्ड यूज करना था, तो हम लोगों को टोटल सरफेस एरिया चाहिए। ठीक है, अगर क्वेश्चन में बोला जाता कि वाइट वॉश करना है, ठीक है, पेंट करवाना है, तो चार दीवार में करवाएंगे और प्लस कर लेंगे सीलिंग। ये थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 279, और ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और इसमें क्या क्या ध्यान रखना है, तो बोला गया है रोहन के पास जो है 36 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर विमाओं वाला एक घनाकार बॉक्स है, यानी एक क्यूबॉइड है उसके पास में। आपको ये ध्यान रखना है, ये उसके पास में। ठीक है, और बोला गया है उसने जो है इसमें 4 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले घनों की अधिकतम संभावित संख्या पैक की। मतलब इसमें जो है छोटा छोटा जो है क्यूबॉइड रखना है आपको। तो टोटल कितना क्यूबॉइड आएगा, रखा जा सकता है, वो आपको बताना है। ठीक है, वो निकाल करके फिर कितना जगह बच गया है वो आपको बताना है। तो ये जो छोटा छोटा क्यूबॉइड है, ये मान के चलिए टोटल जो है n है, और यहाँ से अगर लेते हैं पूरा ये बॉक्स जो है
ये तो क्यूब था, क्यूब को मल्टीप्लाई करेंगे टोटल नंबर ऑफ, ठीक है, यानी n से। तो ये जो क्यूबॉइड देख रहे हैं इसके वॉल्यूम के बराबर कर देना है, जो कि होगा नहीं क्योंकि पूरा पूरी कटने वाला है नहीं। तो यहाँ पे हो गया इसका 36 इंटू 25 इंटू 20, ठीक है। तो पूरा नहीं कटेगा, तो इसका मतलब क्या है कि पूरा जो है वो बॉक्स भरने वाला है नहीं, उसमें कुछ जगह खाली रह जाएगा। अगर पूरा कट जाता, जैसे कि यहाँ पे हम लोग ये जो देख रहे हैं क्यूब, तो इसका जो साइड दिया है 4, यानी इसका वॉल्यूम ये हो गया इंटू n इक्वल टू 36 इंटू 25 इंटू 20, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ध्यान से, 4 को 3 टाइम लिखते हैं इंटू n, 36 इंटू 25 इंटू 20, ठीक है। तो देखिए जब 36 को डिवाइड करते हैं ये वाला 4 से, तो यहाँ से 9 आया, ठीक है। जब हम लोग 20 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो यहाँ पे 5 आएगा। लेकिन जब 25 को डिवाइड करते हैं 4 से, तो 6 बॉक्स इधर हो जाएगा, 6 ले लीजिए, और मतलब और यहाँ से आपका 1 सेंटीमीटर कैरी रह जाएगा। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। तो टोटल देखिए यहाँ से इसको कट किए, यहाँ 9 आया, इससे इसको कट किए, यहाँ 5 आया, और इसको जब कट करते हैं तो लगभग में 6 लेके चलते हैं और 1 एक्स्ट्रा बच गया, ठीक है। यानी यहाँ से आपको n का वैल्यू मिल जाएगा। क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई किए तो 30 इंटू 9, और इसको यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो 270 बॉक्स जो है इधर से आ गया। ये टोटल नंबर ऑफ बॉक्स आपको मिल गया, ठीक है। और एक का वॉल्यूम जो है 64 होगा, क्योंकि 4 का क्यूब करना है। अब हम लोगों को करना क्या है, जो बचा हुआ पार्ट है वो बताना है, ठीक है। तो करना क्या है, देखिए पूरा वॉल्यूम लेंगे, ठीक है, इसमें माइनस कर देंगे। ये जो है आपका 270 बॉक्स, एक का वॉल्यूम है ए क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से 50 यानी 2 जीरो लगा देते हैं, 5 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 30 बचेगा 3, यानी यहाँ से इतना आ गया। और इधर इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये जो देख रहे हैं 4 का क्यूब, इसका मतलब हो गया 64। इसको जो है ये और ये मल्टीप्लाई होगा, यहाँ देख रहे हैं ये जो है ये वाला पार्ट है ना, तो ये एक तरह से अगर देखा जाए तो 3 का क्यूब इंटू 10 और इधर 4 का क्यूब। तो करेंगे क्या, 3 इंटू 4 कर लेते हैं और ये क्यूब को बाहर इंटू 10, तो यहाँ 12 का क्यूब इंटू 10। तो 12 का क्यूब आपको ले लेना है और उसमें क्या करेंगे हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 12 का क्यूब अगर लेते हैं तो स्क्वायर तो होता है इतना, और इसमें 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी यहाँ जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 48 बच गया 4, 52 बचा 5 और यहाँ पे इतना, ठीक है। और यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई कर लिया, यानी यहाँ से माइनस हो जाएगा ये इतना, इसमें से माइनस कर लीजिए, तो यहाँ से 0, यहाँ से 2, 9 में से 2 7 और यहाँ पे 0 हो जाएगा, यानी टोटल इतना बच रहा है आपका, है ना। तो यही वॉल्यूम बच गया और यही इसका आंसर है 720। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और इससे पहले कुछ एनिमेशन है उसको देख करके समझ पाते हैं तो समझिए, और बाकी यहाँ तो समझा ही दिया आपको कि करना क्या है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। 280 बोला गया किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात रेशियो दे दिया है, और इसके सभी किनारों की लंबाइयों का योग जो है, देखिए टोटल टोटल किनारा जो है क्यूब हो या क्यूबॉइड है 12 होता है, ठीक है। यानी ये जो देख रहे हैं इसको 4x लिखे, इसको 3x और इसको 5x, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, सब 4 4 होता है। टोटल मिला करके 12 साइड होता है, ठीक है। और इसका सम दिया हुआ है, यानी इस सबको जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो जोड़ेंगे तो इधर हो जाएगा 12x, और ये 4 सब में कॉमन है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग 4 ले लिए, इक्वल टू में ये है, इससे इसको कैंसिल किए हैं, तो यहाँ पे 4x इक्वल टू 12, यानी यहाँ से x का वैल्यू आपको मिल गया 3, ठीक है। अब ये कैसे किए देखिए, थोड़ा सा डाउट हो सकता है आप लोग को, तो इसको देख लेते हैं, फिर से एक बार समझा देते हैं। टोटल 12 साइड है, तो अगर पहला यहाँ से लेते हैं फिर प्लस करेंगे और यहाँ भी प्लस करेंगे, इक्वल टू है ये। अब देखिए सब में 4 कॉमन था, ठीक है,
तो 4 से क्या करते हैं सर ने 4 से डिवाइड करते थे अभी, तो यहाँ हो गया 4x प्लस 3x प्लस 5x, और यहाँ पे कट करेंगे तो 3 टाइम में फिर बच जाएगा 2, यानी फिर 6 टाइम में। अब इसको ऐड कर लेते हैं, तो ऐड करने पे आता है आपका 12x इक्वल टू 36। यहाँ से इसको कैंसिल किए थे x इक्वल टू 3 आया। यहाँ से आप साइड बता सकते हैं, ठीक है। तो पहला साइड हो जाएगा यानी 4 इंटू 3 इक्वल टू 12, दूसरा हो जाएगा 9 और तीसरा हो जाएगा 15। यहाँ पे आपको बोला है टोटल सरफेस एरिया आपको बताना है, जो कि होता है इसका टी एस ए 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये होता है 2 हो गया। एल का वैल्यू कितना है, तो 12 इंटू बी का वैल्यू 9 प्लस 9 इंटू 15 प्लस 15 इंटू 12, इसको सॉल्व कर देना है 2, और यहाँ से हो जाएगा 96 प्लस यहाँ से हो जाएगा 135 प्लस, और यहाँ पे 30 बचा 3 यानी इतना। चलिए तो 2 यहाँ से ऐड कर लेते हैं, तो 5 और 6 11 का 1 कैरी 1, यहाँ पे 9 12 12 12 और 21 बचा 2 2 तो 3 4, इसको मल्टीप्लाई कर लिए तो यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ पे 8, ठीक है। यानी देखिए कहीं पे मिस्टेक है, हो सकता है कैलकुलेशन, यानी देख लेते हैं एक बार। यहाँ 15 है, 15 इंटू 12, ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ से लिए तो 30 का 0 बचा 3, यहाँ पे 18, ठीक है, यहाँ पे 135, ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ कितना हो जाएगा 108 होगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर से। तो यहाँ से हो जाएगा 5 5 और 8, 13 का 3 कैरी 1, यहाँ हो जाएगा 9 9 और 3 12 12 का 2 कैरी 1, और यहाँ पे 2 3 4, इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 46 और यहाँ पे हो जाएगा 8, यानी 846, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 281। इसमें बोला गया है यदि किसी घनाभ की लंबाई और ऊंचाई दिया हुआ है, यानी घनाभ है, क्यूबॉइड दिया हुआ है, और इसका लेंथ और ब्रेथ, चलिए तो लंबाई जो है यानी L इक्वल टू 18 है, और इसका हाइट भी दिया हुआ है 12, ठीक है, और इसका वॉल्यूम दे दिया है, इसका चौड़ाई पूछा है यानी बी पूछा है आपसे। तो वॉल्यूम क्या होता है, v इक्वल टू एल बी एच होता है, हम v का वैल्यू दिया है 3024 इक्वल टू एल का वैल्यू 18, b निकालना है, और h है 12, बस डिवाइड करेंगे। तो अगर हम लोग 12 से डिवाइड करते हैं इसको, है ना, तो पहले 2 टाइम में 24 बच गया 6, फिर 5 टाइम में, फिर 2 टाइम में। अब 18 से कट करेंगे इसको, तो पहले 1 टाइम में फिर 4 टाइम में, यानी b का वैल्यू जो आया है 14 आया है, तो ऑप्शन बी हो गया इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 282। इसमें बोला गया है यदि एक बंद घनाभ की चौड़ाई और ऊंचाई इसकी 12 सेंटीमीटर लंबाई की, ठीक है, जैसे लेंथ दिया हुआ है 12 और हमको चौड़ाई बताना है यानी बी बताना है, तो इसका क्या करेंगे 25% निकालेंगे, इसको कैंसिल करेंगे तो 12 इंटू 1/4, यानी यहाँ से आ गया आपका 3। अब निकालना है एच, ठीक है, तो एच बताना है, तो 12 का करना क्या है 50%, यानी 1/2, 2 से इसको कट कर दिए तो हो गया 6। अब आपको बताना है टोटल सरफेस एरिया यानी टी ऐसे बताना है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस में एच एल। तो 2 यहाँ से लीजिए, एल के जगह पे क्या है 12 है, बी है 3 प्लस 3 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 12, तो 2 यहाँ से लीजिए, यहाँ हो जाएगा 36 प्लस 18 प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका 72, यहाँ प्लस कर लीजिए, ठीक है। तो 2 हो गया, यहाँ से ऐड कर लेते हैं, तो 2 और 18 16 कैरी 1 8 9 12, बस इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पे 12 का 2 कैरी 1 और इतना हो गया 252, ऑप्शन ए में है। चलिए
ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर है 283। इस क्वेश्चन में देखिए बोला गया है एक घनाभ की भुजा, यानी भुजाएं दिया हुआ है, और क्या बोला गया है, इसका आयतन यानी वॉल्यूम भी दिया है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है। ठीक है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। तो करना क्या है, ये तो साइड दिया हुआ है रेशियो में, तो एल को मान लेते हैं 3x, बी को मान लेते हैं 1x यानी x मान लेते हैं, और h को मान लेते हैं 2x। ठीक है, और वॉल्यूम दिया हुआ है, यानी 3x इंटू एक्स इंटू 2x इज इक्वल टू 1296। कैंसिल करते हैं, 2 से कट करते हैं तो 6 4 8, 3 से कट करते हैं 2 1 और यहाँ पे 6, तो x का क्यूब यहाँ पे 216, तो यहाँ से जो आएगा क्यूब रूट लगेगा, तो यहाँ से 6 आ गया x का वैल्यू। अब जो है साइड निकालते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 18, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 12। आपको बोला है टोटल सरफेस एरिया यानी TSA, 2 इंटू LB BH और HL, 2 हो गया LB, यानी ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 108 प्लस, अब यहाँ पे 6 को 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 72 प्लस, और 18 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 बचा 3, यानी इतना आया, बस इसको जोड़ दीजिए, जोड़ करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से 2 आ गया, 6 और 2 8, 8 और 8 16, कैरी 1, 2 हो गया, 2 और 7 9, और यहाँ 2 और यहाँ पे 1 तो 3, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे 12 का 2 कैरी 1, और यहाँ पे 18 और 1 19 कैरी 1, और यहाँ पे 6 और 1 7 7 9 2, जो कि ऑप्शन बी में है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 284। इसने भी तीनों साइड दे दिया है और बोला गया है पेंट करना है। ठीक है, सभी सतह पर, तो टोटल जो है 6 फेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी टोटल सरफेस एरिया ही आपको निकालना है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो TSA 2LB प्लस BH प्लस HL, इसको यूज कर लेना है। तो 2 ले लिए, LB यानी इसको मल्टीप्लाई करना होगा इससे, प्लस उसके बाद 12.5 को 10 से, प्लस 10 को 18.5, तो यहाँ पे आ गया 2। अब यहाँ पे सिर्फ इसी को मल्टीप्लाई करना है, तो 185 और 125। ठीक है, तो यहाँ 5 हो गया, बचा 2, यहाँ 42 बचा 4 यानी 9, यहाँ पे 10 का 0 कैरी 1, 16 1 17 कैरी 1, और 2 और 1 3, और यहाँ हो गया 5 8 और 1, इसको ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ से 5, यहाँ से 2, और यहाँ पे 16 और 5 21 कैरी 2, 13 कैरी 1 और 2, यानी 2, यहाँ पे आ गया आपका 2 3 1 2 5, और डेसिमल लगा देना है यहाँ पे। चलिए डेसिमल भी लग गए। अब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल हट जाएगा, ये 0 कट जाएगा, यानी 125 प्लस यहाँ भी वही होगा 185। चलिए 2 हो गया, ऐड कीजिए, तो ऐड करेंगे तो 0.25 तो आएगा ही। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ 5, ये 5 और ये 5, 10 10 और 1 11 कैरी 1, 9 और 2 11 11 और 3 14, 2 3 और यहाँ 5 हो गया, बस इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे 0.5 आ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 2, यहाँ पे 8, यहाँ पे 10, यानी 1082.5, ऑप्शन सी। चलिए 84 में ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 285। इसमें बोला गया है 500 व्यक्ति एक घनाभकार तालाब में डुबकी लगा रहे हैं जो 80 मीटर लंबा और 50 मीटर चौड़ा है। यदि एक व्यक्ति द्वारा विस्थापित पानी का औसत आयतन जो है 0.04 मीटर क्यूब है, तो तालाब के जल स्तर में हुई वृद्धि ज्ञात कीजिए।
तो देखिए, जैसे कि होता क्या है ये पहले समझ। ये मान के चलिए ग्लास है, ठीक है, और इसमें पानी भरा हुआ है। अगर इसमें कोई चीज़ हम लोग डालेंगे, मान के चलिए इसी को डालते हैं, ये जब यहाँ जाएगा तो जो वॉल्यूम इसका है उतना वॉल्यूम का पानी ऊपर उठने वाला है, ठीक है। तो वही हाइट का काम करेगा। यहाँ पे यही चीज़ आपको समझना है, ठीक है। उतना जगह ये घेरेगा। तो टोटल 500 व्यक्ति है और एक व्यक्ति का जो है वॉल्यूम 0.04 है। ये एक व्यक्ति का वॉल्यूम बराबर कर देते हैं, जो तालाब का पानी का वॉल्यूम होगा उसको बराबर कर देते हैं। तो 80 मीटर लंबा है तालाब, 50 मीटर चौड़ा है, ठीक है। और उसका हाइट जो बढ़ेगा वही निकालना है, बस उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करके जो आएगा वही आंसर। तो यहाँ से हटा करके यहाँ 2 जगह कट कर दिए, क्योंकि नीचे क्या आने वाला था 100, उसके बाद 5 ना, और यहाँ पे हो गया आपका ये, ठीक है। तो यहाँ तो 20 हो गया और यहाँ पे इक्वल टू लेना है। इधर हो गया 40 और इधर से 2 जीरो और ले लीजिए। 0 से 0 कैंसिल हो गया, यहाँ से इसको कट कर दिए तो 200 आया, यानी h इक्वल टू इधर क्या बचा 1 और नीचे हो गया 200। क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया हुआ है ऑप्शन में, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो 0 से 0 कट गया, यानी 1/2 0.5 सेंटीमीटर। ये रहा इसका आंसर, ऑप्शन डी। तो ये वाला चीज़ आपको ध्यान रखना है, इसको रिवाइज करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 286 बोला गया है 9 सेंटीमीटर लंबा, 6 सेंटीमीटर चौड़ाई और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक घनाभ को पिघला करके 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो ये सॉलिड है, तो जितना भी घन बनेगा उसका वॉल्यूम और ये टोटल का वॉल्यूम सेम ही होगा। तो एक भुजा जो दिया है किसका, छोटा वाला क्यूब का, ठीक है। इसका साइड आपको दे दिया है जो कि है 3 सेंटीमीटर, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 3 का क्यूब। और इस तरह का टोटल मान के चलिए m है, जो कि बड़ा वाला जो क्यूबॉइड था उसके वॉल्यूम के बराबर। बस यहाँ से आपको n का ही वैल्यू बताना है। तो यहाँ पे हो गया आपका 27 इंटू n, 9 इंटू 6 इंटू 6, 9 से कैंसिल किए और 3 से इसको कट कर दिए, यानी n इक्वल टू 12, यानी ऑप्शन बी हो गया इसका आंसर। तो 3D में क्या होता है, किसी चीज़ को पिघला करके शेप चेंज कर रहे हैं तो वॉल्यूम सेम होता है, ठीक है। लेकिन अगर 2D फिगर होता है तो वहाँ पे किसी चीज़ को मोड़ करके दूसरा चीज़ में कन्वर्ट कर रहे हैं तो दोनों का पैरीमीटर बराबर होगा। ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और इसमें भी आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि वॉल्यूम को सेम कर देना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 287 बोला गया है एक 22 मीटर लंबे और 14 मीटर चौड़े खेत में, ठीक है, यानी खेत जो है ऐसा है, ठीक है। इसका लेंथ जो दिया है 22 मीटर है, ब्रेथ दिया है 14। और क्या बोला गया है कि 4 मीटर लंबा, 2 मीटर चौड़ा और 1.5 मीटर गहरा गड्ढा खोदा गया, मतलब बीच में कहीं भी खोद दीजिए, मान के चलो बीच में खोद दिया गया, ठीक है। और इसका जो गड्ढा यानी गहराई जो बोल रहा है ना वो h है, तो h बराबर हो गया 1.5, और इधर जो है लंबाई इसका है 4 और चौड़ाई है 2, ठीक है। ये गड्ढा खोदा गया और उस मिट्टी को इसके चारों ओर बिछा दिया गया है। तो बताना है आपको कि खेत के स्तर में होने वाली वृद्धि, यानी खेत का जो हाइट बनेगा वो हाइट आपको निकालना है। तो जो मिट्टी फैलाया गया है, जितना एरिया में फैलाया गया वो दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, ठीक है। तो करना क्या है, हम लोग को सिर्फ मिट्टी फैलाना है, ये वाला पार्ट, अंदर वाला में नहीं। आपको यही ध्यान रखना है बस, ठीक है। तो इसी पार्ट में तो क्या करेंगे, पहले एरिया निकाल लेते हैं। तो पूरा बाहर का है 22
इंटू 14, इसमें माइनस कर देना होगा जो अंदर वाला एरिया है, यानी 4 इंटू 2। ठीक है, इस एरिया में क्या करेंगे, हाइट मल्टीप्लाई कर देंगे, तब ये 3D बन जाएगा। ठीक है, अभी वो अंदर वाला 2D है, तो उससे जो बचा हुआ एरिया है जिसमें मिट्टी फैलाया गया है, उससे वो निकल गया, और हाइट जब मल्टीप्लाई कर दिए तो ये 3D बन गया। ठीक है, और इसका जो वॉल्यूम होगा वो बराबर होगा जो मिट्टी निकाला गया है। तो क्या है, तो यहाँ पे है 4 इंटू 2 इंटू 1.5, इसके बराबर में इसको सॉल्व करना है। तो बस, और ऑप्शन में देख रहे सेंटीमीटर में है, और उधर सब जो है मीटर में है, तो जो भी आएगा उसको फिर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 28 कैरी 2 30 कितना आया, -8, एच तो बताना है, और यहाँ पे हो जाएगा 8 इंटू, ऐसे लिख दिए इसको। ठीक है, यहाँ माइनस कर लिए तो इतना आया 8 इंटू 15 अपॉन में 10, इससे इसको कैंसिल किए तो h इक्वल टू 8, और नीचे कितना है 10 है, और ये 20 भी नीचे आ जाएगा। तो 2 से कट करते हैं यहाँ पे 4, और 2 से यहाँ कट किए तो 10, यानी 4 अपॉन में 100 आया। लेकिन यह है आपका मीटर में, हमको चाहिए सेंटीमीटर में, क्योंकि ऑप्शन में सेंटीमीटर में है, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर में, यानी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कट कर देंगे तो 4 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो समझने वाला बात था आपका, यहाँ पे ये वाला चीज़ है। ठीक है, यहाँ से ये निकाल लिए जो बचा हुआ पार्ट है उसका एरिया, उसमें जब हाइट मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो सॉलिड हो जाएगा। ठीक है, तो उसका वॉल्यूम निकलेगा, इसीलिए दोनों साइड वॉल्यूम को बराबर कर दिए। जितना मिट्टी निकाला गया उसी को फैलाया गया, तो जितना एरिया बचा था उसी में फैलाया जाएगा। तो वो मिट्टी का वॉल्यूम और वो जो एरिया में फैलाया गया उसका वॉल्यूम सेम होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जितना रिवाइज कर सकते हैं उतना कम है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 288, बोला गया यदि एक घन का आयतन, ठीक है, ये है LBH दे दिया है, ठीक है, वाले एक घनाभ के आयतन के बराबर है। तो घन का आयतन यानी AQ, घनाभ यानी LBH, ये दोनों बोल्डर बराबर है। तो घन की भुजा की लंबाई, तो यहाँ से AQ लिखें, और यहाँ पे 54 इंटू 18 इंटू 6। अब यहाँ से क्यूब रूट बनाते हैं ऐसे करके, तो इसको लिख लेते हैं 27 इंटू 2, इसको लिख लेते हैं 9 इंटू 2, इसको 2 इंटू 3। अब देखिए यहाँ से ये 27 है, उसके बाद यहाँ पे 8 है, और फिर यहाँ से ये 27 है, तो 27 का 3 निकलेगा, 8 का 2 निकलेगा, फिर 27 का 3 निकलेगा। तो यहाँ से हो गया 9, और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 18 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 289। इसमें देखिए ध्यान से बोला गया है, आपका एक क्यूबॉइड है, ठीक है, और यहाँ आसन फलक लिखा है, यानी एडजेसेंट साइड। इसको थोड़ा सा समझ लीजिए कि क्या है ये। जैसे कि ये क्यूबॉइड है, ठीक है, ये रहा आपका क्यूबॉइड, और हम जिस पार्ट का बात कर रहे हैं वो देख लीजिए कौन सा है। ये जो देख रहे हैं ना, ये वाला, ठीक है, ये वाला फेस जो है, और ये वाला, दोनों सटा हुआ है। उसी तरह ये वाला, मतलब एक दूसरे से सटा हुआ है पार्ट, ठीक है, यही इसका आसन फलक है, यानी एडजेसेंट साइड है, एडजेसेंट फेस बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक प्रॉपर्टी ध्यान रखना है, यानी जैसा यहाँ पे दिया हुआ है, अगर सिर्फ हम लोग इसका बात करें, मतलब ये वाला पार्ट का, तो LB होगा, और LB का वैल्यू दिया है A। उसी तरह दूसरा वाला देखेंगे तो BH होगा, इसका B है। उसी तरह एक और है तो HL, इसका है C। ठीक है, तो आपको बताना क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल।
पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ ये सब रहा है ना, उसका आयतन बताना है। अब क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई करेंगे, एल बी इंटू बी एच इंटू एच एल, और इधर हो जाएगा ए बी सी। तो देखिए सब दो दो बार है, यानी एल स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर, तो यहाँ पे ए बी सी हो गया। तो इसको लिख सकते हैं एल बी एच का होल स्क्वायर, यहाँ पे ए बी सी। अब क्या करेंगे, तो अगर यहाँ पे पावर में 1/2 मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर भी करेंगे, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो एल बी एच इक्वल टू ए बी सी और इसका पावर 1/2, और यही होता है वॉल्यूम क्यूबॉइड का। तो यही आंसर है ऑप्शन ए। इसको भी रिवाइज कर लीजिएगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट इसमें होना चाहिए और क्या है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 290। इसमें बोला गया एक घनाभ की भुजाएं, घनाभ यानी क्यूबॉइड का साइड दिया हुआ है लेकिन रेशियो में दिया हुआ है, तो एल को मान लेते हैं 3x, बी को मानते हैं 2x और एच को मानते हैं x। उसके बाद बोला गया है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे दिया है, यानी 2 एल बी बी एच और एच एल, इसका वैल्यू है ये। 2 से कैंसिल कर देते हैं तो 44 हो गया। तो यहाँ पे 3x इंटू 2x प्लस में 2x इंटू एक्स प्लस में x इंटू 3x इक्वल टू हो गया 44। तो यहाँ से 6x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इक्वल टू 44 ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ से आ गया आपका 11x स्क्वायर 44, 11 से कट किए यहाँ से तो आ गया यहाँ पे 4, तो x इक्वल टू रूट अंडर 4 इक्वल टू 2। यहाँ से आपको x का वैल्यू मिल गया। आपसे पूछा है वॉल्यूम बताइए, यानी L का वैल्यू हो गया 3 इंटू 2 इक्वल टू 6, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, यहाँ पे 2। तो वॉल्यूम होता है एल बी एच 6 इंटू 4 इंटू 2, यानी सबको मल्टीप्लाई कर देना है तो 48 आ जाएगा इसका, है ना। तो ऑप्शन इसका ए हो गया आंसर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 291। इस क्वेश्चन में बोला गया है एल इंटू बी इंटू एच विमा वाले घनाभ को एल इंटू 0.5 बी इंटू 0.4 एच माप वाले तख्तों के रूप में काटा जाता है, प्राप्त होने वाले तख्तों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोनों स्थिति में क्या सेम होगा, तो दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, यानी हम लोग करना क्या है, एल इंटू बी इंटू एच इक्वल कर देना है एल इंटू 0.5 बी इंटू 0.4 एच। तो एल से एल कैंसिल हो गया, बी से बी कैंसिल हो गया और एच से एच कैंसिल हो गया, तो इधर क्या बचा 1, और यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे हो गया आपका 0.5 इंटू 0.4। इसके बाद करना क्या है, तो यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, नीचे 0 0, ऊपर हो गया आपका 20, नीचे हो गया 100, सॉल्व कर देंगे तो 1/5, इसी 5 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि टोटल इसका संख्या पूछा था तो इंटू में एन ले लेते हैं, यानी एन चल रहा है साथ में, ठीक है। तो यहाँ से एन इक्वल टू को मिल जाएगा 5, यानी एन इक्वल टू 1 इंटू 5 यानी 5। ये हो गया इसका आंसर, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 292। बोला गया है एक लकड़ी के बॉक्स का माप 20 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, लकड़ी की मोटाई जो है 1 सेंटीमीटर है, बॉक्स बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो पहले देखिए बॉक्स कैसे बनाना है, यानी ये सॉलिड नहीं है, एक होलो बॉक्स है, यानी खोखला बॉक्स है, ठीक है, बोल सकते हैं जिसमें हम लोग सामान रखते हैं, ठीक है, यानी ऐसे रहेगा। इसको थोड़ा सा घुमा लेते हैं इसके अकॉर्डिंग। अच्छा रुकिए, एक उपाय है, इसको लेकर के कॉपी मारते हैं और फिर इसी को पेस्ट करते हैं, ठीक है। इसको छोटा कर देते हैं और यहाँ पे फिट कर देते हैं, ये रहा। तो इसको यहाँ से यहाँ तक लिए, उसके बाद इसको यहाँ से यहाँ मिला दिए, अब ठीक है, अब पहले से अच्छा है। तो ये हो गया उसका बॉक्स, थोड़ा सा और सही कर लेते हैं,
इसको मिला दिए यहाँ से यहाँ। चलिए ये हो गया। तो ये वाला जो गैप देख रहे हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दो बॉक्स यूज कर लेना है। ठीक है, यानी दो ठो क्यूबॉइड, एक बाहर वाला एक अंदर वाला। बाहर वाला बड़ा है और छोटा वाला अंदर है। ठीक है, तो बड़ा वाला में से छोटा वाला का वॉल्यूम माइनस कर देंगे तो लकड़ी का जो है वॉल्यूम निकल जाएगा। ठीक है, तो करना क्या है, जैसे बड़ा वाला यानी बाहर वाला साइड आपको दिया है, कैपिटल L इक्वल टू 20, कैपिटल B इक्वल टू 12 और कैपिटल H इक्वल टू 10। तो अंदर का जो है LBH क्या होगा, देखिए दो दो सब में माइनस कर देना है, क्योंकि ये गैप जो है 1 सेंटीमीटर, तो दो माइनस करेंगे क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ 1 सेंटीमीटर। तो ये वाला बीच वाला पार्ट निकाल लेंगे, तो 20 में से 2 माइनस कर देंगे तो 18। उसी तरह 12 में से 2 माइनस करेंगे तो 10 हो जाएगा और 10 में से 2 माइनस करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो वॉल्यूम जब निकालेंगे और दोनों का डिफरेंस ही चाहिए, तो जो लकड़ी का जो वॉल्यूम होगा यानी वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल टू 20 इंटू 12 इंटू 10 माइनस 18 इंटू 10 इंटू 8। बस इसको सॉल्व कर देना, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 और दो तो जीरो लग जाएगा। ठीक है, माइनस इस पर से मल्टीप्लाई करेंगे 144 और एक टू जीरो, डिफरेंस निकाल देता है तो जीरो। 10 में से 4 जाएगा 6 और यहाँ 13 में से जाएगा आपका 4 तो 9, यानी 960 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है। तो इसको इस तरह से सॉल्व करना है। जब भी ऐसा होगा तो आपको ध्यान रखना है बाहर का जो वॉल्यूम होगा उसमें माइनस करना है अंदर का वॉल्यूम से, बीच वाला जो पार्ट है जो पूछा गया है वो निकल जाएगा। ठीक है, और ये आपके लिए अच्छा क्वेश्चन है, इसको रिवाइज करना है। इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी। चलिए सफर में आगे बढ़ते हैं, और इस सफर में इस बार जो है अगला पड़ाव जो है 293 का है। बोला गया है प्रत्येक आयताकार फलक वाले एक डिब्बे की लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो है 10 सेंटीमीटर है। डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया, और ये है आपका क्यूबॉइड, तो उसका क्या होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। तो 2 ले लिए, L को B से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 को 8 से करेंगे तो 96 प्लस 8 को 10 से तो 80 और 10 को 12 से तो 120। यहाँ से 2 और बाकी इधर ऐड कर लिए तो यहाँ 6 आ गया। उसके बाद यहाँ 10 19 कैरी 1 और यहाँ पे 2, बस इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 का 2 कैरी 1 18 और 1 19 कैरी 1 4 और 1 5, यानी 592, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 294। एक घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है आपका 1372 यानी 1372, यानी ये क्या है, ये है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, ये वाला चीज, और उसका साइड का रेशियो दिया हुआ है, साइड नहीं दिया हुआ है, आपसे पूछा है एल बताइए। तो एल का रेशियो 4 है, तो जो भी होगा 4 का मल्टीपल होगा, तो ये तो होगा नहीं, लेकिन फिर भी आपके पास में 3 ऑप्शन। टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 2 LB BH प्लस HL। तो ये तो वैल्यू दिया हुआ है आपको, यहाँ से 2 और ये तो रेशियो है, तो क्या करेंगे ना, इसको 4x लिखेंगे, इसको 2x और इसको x। तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x स्क्वायर प्लस, इसको इससे करेंगे तो 2x स्क्वायर और 4 को x से करेंगे तो प्लस में 4x स्क्वायर। यहाँ से इसको कट कर देंगे तो 6 टाइम में, 8 टाइम में और 6 टाइम में। यहाँ ऐड कर लेते हैं तो 14x स्क्वायर, 14 से कट करते हैं तो कितना बढ़ जाएगा देख लीजिए, 4 टाइम में 56। ठीक है, उसके बाद कितना बच गया, तो 4 और 8 है ना 12, तो यानी बच रहा है आपका 126। तो 9 टाइम में जाएगा तो 9 ले लिए तो x इक्वल टू रूट अंडर 49 यानी 7। यहाँ से x मिल गया है, बस यहाँ पे क्या करेंगे, ये 4x था ही पहले से, उसमें 7 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 28 हो गया इसका आंसर, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
बोला गया किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात यानी LBH का रेशियो दिया हुआ है। यदि लंबाई 2 गुनी, यानी पहले जो है रेशियो चल रहा है ये, ठीक है, 3 है और 4, ये है पहले का, ठीक है। बोला यदि लंबाई 2 गुनी, चौड़ाई 2/3 और ऊंचाई आधी कर दी जाए तो कमरे की 4 दीवारों को पेंट करने की लागत कितने प्रतिशत तक कम हो जाएगी। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे वॉल का बात कर रहा है, यानी कर्व सरफेस एरिया लेना होगा आपको, ठीक है, और उसी से जो पूछा गया है उसका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया होता क्या है, 2HL+B। तो ये जो है LBH है, तो बस इसमें आपको रखना है, दोनों का रेशियो निकाल लेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। H कितना है, 4 है, L हो गया 3 और B भी हो गया 3। यहाँ पे जो H बोला गया है, लंबाई को जो है आपको करना क्या है, लंबाई को 2 गुना, चौड़ाई को 2/3, है ना, और ऊंचाई को आधा, तो 4 है ऊंचाई, तो इसको आधा करके लेंगे यानी 2 हो गया। L को 2 गुना करना है ना, तो L है कितना, 3, तो हो गया कितना, 6। और B को 2/3, यानी पहले से 3 है तो इसका 2/3 करेंगे तो 3 से ये कट जाएगा तो बचेगा 2, ठीक है। इससे ये कैंसिल किए, यहाँ 2 गुना 6 और यहाँ पे 8 हो गया, इससे इसको कट कर देते हैं 4, फिर कट करेंगे तो यहाँ पे 3 और 2 का रेशो है, ठीक है। तो इससे क्या देखने को मिल रहा है कि एरिया घट गया है, तो पैसा भी घटेगा, घटा कितना है, 1 घटा है, कितना में, 3 में, और इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है इसलिए इंटू 100, तो आ क्या जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, यानी ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस बार का जो क्वेश्चन है, बोला गया है एक आयताकार डिब्बे के माप, एक आयताकार यानी क्यूबॉइडल डिब्बा है, बॉक्स है, ठीक है, और उसका साइड आपको दे दिया है, साइड का रेशियो दिया है, प्रॉपर साइड नहीं दिया हुआ, और यहाँ पे बोला है यदि कुल सतह के क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया आपको दे दिया है और आपसे पूछा है वो साइड बताइए, तो जिसका रेशियो ये बनेगा वही आंसर होगा। तो अगर यहाँ 0 0 कैंसिल करते हैं तो यहाँ पे बन रहा है 2 4 5, तो है नहीं, यहाँ कट करते हैं तो 2 3 4 बन रहा है नहीं, क्योंकि लास्ट में 5 है, तो 0 0 0 करता है, 3 4 5, तो वहाँ भी नहीं है, ये लास्ट वाला देखिए आ जा रहा है ना, 2 3 5, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अगर वैसे सॉल्व करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लेंगे और सब में ये एक्स लगा लेते हैं, तो 2 को इसमें करें मल्टीप्लाई तो हो गया 6x², फिर 3 को 5 से प्लस में 15x², और 2 को कर देते हैं 5 से प्लस में 10x², और इक्वल टू में 6200, 2 से कैंसिल किया इसको तो 3100, यहाँ ऐड कर देते हैं, तो यहाँ से यहाँ 21 और यहाँ तो हो गया 31x², इससे ये कैंसिल हो गया, x² इक्वल टू 100, तो x इक्वल टू √100 इक्वल टू 10, यहाँ से 10 आ गया, ये x का वैल्यू, बस अब इसमें भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ ले लीजिए, इसमें भी मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ से 20, यहाँ से 30 और यहाँ से 50, तो ऑप्शन डी हो गया इसका आंसर। चलिए इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है 343 घन सेंटीमीटर घनफल के 2 घनों को, ठीक है, उनके किनारों पर जोड़ा गया। चलिए बनाते हैं, तो देखिए एक ये रहा, ठीक है, इसको 2 बना लेते हैं, तो कॉपी और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट, हो गया, ये दूसरा हो गया। चलिए ये काम हो गया। अब देखिए यहाँ से एक लाइन खींचे, इसको यहाँ से कर, अब एक लाइन यहाँ से नीचे मिलाना है, ठीक है, अब मिलाइए, यहाँ से इसको मिला दिए, इसको यहाँ से मिलाए, इसको यहाँ से मिलाए, ये यहाँ मिल गया और ये जो तैयार हो गया। चलिए ऐसा है, तो दो ठो मिलाना था, ठीक है, तो क्यूब को मिला करके एक बड़ा जो है क्यूबॉइड बनाना था, तो बन गया। अब बोला गया है इसका टोटल सरफेस एरिया बताइए, तो पहले का जो वॉल्यूम है यानी ए क्यू इक्वल टू 343 है, तो ये जो है 7 का क्यूब है, यानी ए का जो वैल्यू आया 7 है, तो ये 7 और ये 7, ठीक है, मतलब एल जो है 14 हो गया, ये एल, बाकी एच भी वही रहेगा और बी भी वही रहेगा। तो अब टोटल सरफेस एरिया निकालना है, जो कि होता है क्या है,
2 इंटू एल बी बी एच और एच एल, तो 2 हो गया एल बी। ठीक है, तो एल को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी एल का वैल्यू है 14, बी है 7, फिर 7 इंटू 7 और फिर 7 इंटू 14, बस इसको सॉल्व कर देंगे 2, और यहाँ पे 98, यहाँ 49, यहाँ पे भी 98, सबको जोड़ लीजिए। ठीक है, तो 8 8 16, 16 और 24 25, बच गया 2, तो यहाँ 24। चलिए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 490 आ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन डी ये रहा इसका आंसर। चलिए अगले पड़ाव में देखते हैं क्या है। बोला गया शीर्ष सहित किसी घनाभ के 3 फलकों का क्षेत्रफल। ठीक है, यानी शीर्ष को लेते हुए क्षेत्रफल दिया हुआ 3 फलक का, यानी जो साइड दिखेगा। तो पहले समझ लीजिए कि क्या बोला जा रहा है। इसको ऐसे बनाते हैं, तो 3 फलक का बात कर रहा है। तो एक आपका ये वाला है, ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा ये है, तीसरा देखिए, तीसरा ये है। ठीक है, ये सब का एरिया दिया हुआ है। इसका मान के चलिए, इसका है 32 मीटर स्क्वायर, और ऊपर वाला का 32 मीटर स्क्वायर, और इसका जो है 25 मीटर स्क्वायर एरिया। ठीक है, तो जब भी ऐसा दिया रहेगा, और इसको मान लेते हैं A1, इसको A2 और इसको A3, जब भी ऐसा देगा, अब वॉल्यूम पूछेगा तो डायरेक्ट रूट अंडर A1 इंटू A2 इंटू A3 ले लेना। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, और इस तरह क्वेश्चन पहले भी सॉल्व किए थे, यानी ये आता कैसे है वो भी देख लीजिए। ठीक है, जैसे कि सिर्फ ये वाला लेते हैं ना, इसमें एल है और यहाँ पे एच है, तो एल एच। ठीक है, और इसका एरिया लिया है A1। उसके बाद आते हैं ऊपर वाला में, तो आपका एल और बी है, ये हो गया A2, और इधर वाला में आते हैं तो इसमें है बी और एच है, और ये है A3। जब सबको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये पोर्शन को, तो एल का स्क्वायर, बी का स्क्वायर और एच का स्क्वायर आएगा, और इक्वल टू में इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये आएगा। अब क्या है, टू सब में कॉमन है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे एल बी एच, पावर हो जाएगा 2, और इसको लिख लेते हैं। अब ये 2 हटाएंगे ना, तो यहाँ पे आके ये रूट लग जाएगा, बस आपको यही ध्यान रखना है, इसको कैंसिल करेंगे, इधर रूट लग जाएगा, तो इसलिए डायरेक्ट इसको यूज़ कर लेंगे। अब जो है वैल्यू रखते हैं, तो A1 जो है 32 है, A2 भी 32 है, और A3 25। तो यहाँ जो 32 जो देख रहे हैं आप, टोटल है तो एक निकल गया, और यहाँ पे 25 का 5 निकल गया, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 का 0, और यहाँ पे 16, यानी ये हो गया इसका आंसर, ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन को रिवाइज कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 299। बोला गया है 9 सेंटीमीटर प्रत्येक भुजा वाली एक वर्गाकार प्लेट से इसके सभी कोनों से 0.5 सेंटीमीटर क्षेत्रफल यानी क्षेत्र वाले वर्ग टुकड़े काटे गए, और शेष प्लेट को एक खुले शीर्ष वाला क्यूबॉइड बनाने के लिए काटे गए किनारों के साथ जोड़ा जाता है। इस खुले शीर्ष वाले क्यूबॉइड का आयतन यानी वॉल्यूम आपको बताना है, यानी समझिए कैसे। तो पहले क्या था, एक स्क्वायर है, ठीक है, अब करना क्या है कि यहाँ से सब कोना से आपको कट करना है। ठीक है, इसी तरह सब जगह से आपको कट कर लेना है।
तो ऐसे करके इसको कट कर लिया गया है। ठीक है, और इसको जो कट किया गया है ये जो है 0.5 है और इधर भी 0.5, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक 9 सेंटीमीटर। ये बीच वाला पोर्शन जो बचेगा ये दोनों ऐड करेंगे तो 0.5 होगा, यानी ये तो एरिया दिया हुआ है, ठीक है, ये साइड नहीं है। ये 0.25 जो है ये आपका एरिया दिया है पूरा, जो ये कट कर है उसका। तो इसका साइड अगर निकालेंगे, यानी जब ये एरिया है, ठीक है, इसको देख लीजिए, इसका साइड निकालना है। एरिया होता है क्या है, ए स्क्वायर इक्वल टू दिया है 0.25। तो करेंगे क्या, यहाँ से स्क्वायर हटा करके यहाँ रूट लगा देते हैं और इसको लिखेंगे ऐसे करके। तो ऊपर आया 5, नीचे आया 10, यानी 0.5। तो ये है 0.5, तो इधर भी 0.5। तो दोनों ऐड करेंगे तो 1 होगा, और 1 माइनस करेंगे 9 में तो 8 होगा। ठीक है, ये भी यहाँ से यहाँ भी 8 होगा, यानी ये भी 8 है, ये वाला भी गैप 8 है। ठीक है, बाकी सबको फोल्ड करके जब मोड़ा जाएगा तो ये वाला जो है ये हाइट का काम करेगा, ये सब जो है हाइट का काम करेगा, यानी 0.5 ये हाइट होगा। ठीक है, बाकी आपका एल और बी दोनों सेम ही होगा, क्योंकि जब इसको फोल्ड किया जाएगा तो ये आपका बी का काम करेगा यहाँ से यहाँ तक, उसी तरह ये वाला एल का काम करेगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक एल बन जाएगा। ठीक है, तो एल हो जाएगा 8 और बी हो जाएगा ये भी 8, लेकिन एच जो होगा 0.5, क्योंकि ये जब इसको मोड़ेंगे तो सीधा खड़ा हो जाएगा स्ट्रेट, तब इसका हाइट हो जाएगा आपका 0.5, यानी यहाँ से एल इक्वल टू 8, बी इक्वल टू 8 और एच इक्वल टू 0.5। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए अब पूछा क्या है, इसका वॉल्यूम बताना है। तो वॉल्यूम इक्वल टू सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 8 इंटू 8 इंटू में 0.5। तो यहाँ पे हो गया आपका 64, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से तो ये आधा हो जाएगा, क्योंकि इसी का जो 0.5 है उसका मतलब होता है 1/2, और 2 से कट करेंगे तो 32 हो जाएगा। तो ये हो गया इसका आंसर। इसको रिवाइज कीजिएगा, आपको सिर्फ फोकस करना है यहाँ पे, ये चीज समझना है, क्योंकि ये फोल्ड होगा तो ये हाइट बन जाएगा। ठीक है, जब इसको मोड़ेंगे तो ये लेंथ का काम करेगा, ठीक है, और ये ब्रेथ का काम करेगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 300। तो यहाँ पे 216 सेंटीमीटर क्यूब जो है क्षेत्रफल वाले दो घनों को आपस में जोड़ा गया है। जोड़ने पर बने घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकाल के बताना है। तो जब भी दो क्यूब को ऐड करते हैं तो सिर्फ उसका जो चेंज होगा वो लेंथ चेंज होगा। ठीक है, बाकी हाइट और बेस सेम ही रहेगा। क्यूब से वो क्यूबॉइड बन गया, लेकिन एल उसका चेंज हो जाएगा। ठीक है, और बी और एच वही रहेगा, आपको ये चीज ध्यान रखना है। तो जैसे अभी बताए थे उसी तरह से इसको भी बनाते हैं। चलिए, ये रहा, तो एक लाइन ऊपर ऐसे खींचेंगे, यहाँ से उसी तरह यहाँ से खींचेंगे और मिलाएंगे। चलिए, और इसका जो साइड होगा, यानी एक क्यूब का जो है उसका वॉल्यूम दिया हुआ है, तो ये जो है 6 का क्यूब है, यहाँ से कट किए तो ए का वैल्यू आ गया 6, यानी ये 6 प्लस में ये 6, यानी एल हो गया 12, और बी भी 6 रहेगा और एच भी 6 ही रहेगा। आपसे पूछा है टोटल सरफेस एरिया, तो 2 इंटू एल बी, बी एच और एच एल, तो 2 हो गया। एल को बी से करेंगे तो 12 इंटू 6 यानी 72, बी को एच से 36 और इधर भी 72, तो 2 इंटू ऐड कर लेते हैं तो 8, 10 का 0 कैरी 1, ठीक है, तो 7 और इधर 10, 17 और उधर का 1 था ना, तो 18 हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर लिए 360, ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 301।
बोला गया एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात जो है यानी LBH रेशियो दिया हुआ है 3x 2x और x। यदि इसका आयतन यानी इसका वॉल्यूम दे दिया है तो आपको बताना है उसका चौड़ाई यानी b बताना है। तो 2 का मल्टीपल तो सब है, निकालना तो पड़ेगा, निकाल ही देते हैं। यानी 3x इंटू 2x इंटू एक्स इज इक्वल टू 3072। तो पहले 3 से कट करते हैं इसको, तो ये कटा 0 फिर 2 और यहाँ पे 4, फिर 2 से कट कर देते हैं, तो यहाँ 5, यहाँ 1, यहाँ पे 2, तो x का क्यूब और यहाँ पे ये जो है 512 ये 8 का क्यूब है, इससे ये कट गया, तो यहाँ से x का वैल्यू 8 आया। आपसे पूछा है b निकाल के बताइए, तो b कितना है 2x यानी 2 इंटू 8 इक्वल टू 16। तो ऑप्शन बी हो गया इसका आंसर। चलिए टाइप 7 का ये लास्ट क्वेश्चन है, बाकी इसके बाद नेक्स्ट टाइप हम लोग देखेंगे। तो इस वीडियो में लास्ट यही देखेंगे, यही क्वेश्चन जो है 302। बोला है किसी घनाभ की 3 सतहों के क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल, ठीक है, जो कि है 20 मीटर स्क्वायर और 32 मीटर स्क्वायर और 40 मीटर स्क्वायर, तो वॉल्यूम बताना है। तो अभी बताए थे वॉल्यूम इक्वल टू A1 इंटू A2 इंटू में A3, पुट कर लेते हैं, तो यहाँ से 20 32 और यहाँ से 40। तो इसको ऐसा तोड़िए कि रूट से आराम से निकाल सके, तो 20 और इसको लिख देते हैं ये जो है ना, इसको लिखते हैं 16 इंटू 2 और 40 को लिखते हैं 2 इंटू 20। तो 220 हो गया, तो एक निकल गया, यहाँ पे 2 है तो 2 निकल गया, इसका निकल जाएगा आपका 4। बस इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से 4 और 4 को 4 से करेंगे 16 और एक 0 लगा देंगे, तो ये रहा ऑप्शन सी, इसका आंसर हो गया। तो चलिए ये लास्ट क्वेश्चन था टाइप 7 का। अब हम लोग मिलते हैं टाइप 8 में, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जय हिंद।